विभिन्न विद्वानों द्वारा इसके अनुमानित रचना काल में कई हजार वर्षों का अंतर है। वेदव्यास जी को महाभारत को पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन कला, लिपि का इतना विकास नहीं हुआ था। पुराण और इतिहास के सबसे शुरुआती संदर्भ 2800 साल पहले शतपथ ब्राह्मण में पाए जाते हैं। हालांकि हम उस वक्त कहानियों को नहीं जानते थे। उनमें राम और कृष्ण की कहानी शामिल हो सकती है, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते हैं। सदियों से मौखिक संचरण के बाद 2000 साल पहले इन कहानियों को संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत के रूप में परिष्कृत थे। यह सर्वमान्य है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओं से गुजरकर बना है। इसकी रचना की 4 प्रारंभिक अवस्थाएं पहचानी गई हैं। अवस्थाएं। ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम वेदव्यास द्वारा रचित 1,00,000 श्लोकों और 100 पर्वों का जय महाकाव्य, जो बाद में महाभारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 2 संभावित रचना काल 1000 ईस्वी ईसा पूर्व 3। दूसरी बार व्यास जी के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन जी द्वारा पुनः इसी जय महाकाव्य को जन्मेजय के यज्ञ समारोह में ऋषि मुनियों को सुनाया, तब यह वार्ता भारत के रूप में जानी गई। 2 संभावित रचना काल 3000 ईस्वी ईसा पूर्व। जन्मेजय के सर्प यज्ञ समारोह पर वैशंपायन जी ऋषि मुनियों को महाभारत सुनाते हुए। तीसरी बार फिर से वैशंपायन और ऋषि मुनियों की इस वार्ता के रूप में कही गई महाभारत को सुत जी द्वारा पुनः 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके समस्त ऋषि मुनियों को सुनाना। 2-4 संभावित रचना काल 2000 ईस्वी ईसा पूर्व। सुत जी और ऋषि मुनियों की इस वार्ता के रूप में कही गई महाभारत का लेखन कला के विकसित होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मी या संस्कृत में हस्तलिखित पांडुलिपियों के रूप में लिपिबद्ध किया जाना। संभावित रचना काल 1200 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व। इसके बाद भी कई विद्वानों द्वारा इसमें बदलती हुई रीतियों के अनुसार फेर बदल किया गया, जिसके कारण उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों में कई भिन्न भिन्न श्लोक मिलते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए पुणे में स्थित भांडारकर प्राच्य शोध संस्थान ने पूरे दक्षिण एशिया में उपलब्ध महाभारत की सभी पांडुलिपियों लगभग 10,000 का शोध और अनुसंधान करके उन सभी में एक ही समान पाए जाने वाले लगभग 75,000 श्लोकों को खोज निकाला और उनका सटिप्पण एवं समीक्षात्मक संस्करण प्रकाशित किया। कई खंडों वाले 13,000 पृष्ठों के इस ग्रंथ का सारे संसार के सुयोग्य विद्वानों ने स्वागत किया। यूनान के पहली शताब्दी के राजदूत दियोक्रिसोस्टम यह बताते हैं कि दक्षिण भारतीयों के पास 1,00,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है। 5, जिससे यह पता चलता है कि महाभारत पहली शताब्दी में भी 1,00,000 श्लोकों का था। महाभारत की कहानी को मुख्य यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी में बार बार अन्य रूप से दोहराया गया, जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, कर्ण अर्जुन प्रतिस्पर्धा आदि। 6. महाराजा शर्वंत के 5वीं शताब्दी के तांबे की स्लेट पर पाए गए अभिलेख में महाभारत को 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ बताया गया है। संस्कृत की सबसे पुरानी पहली शताब्दी की MS पित्जर पांडुलिपि में भी महाभारत के 18 पर्वों की अनुक्रमणिका दी गई है। 7, जिससे यह पता चलता है कि इस काल तक महाभारत 18 पर्वों के रूप में प्रसिद्ध थी। हालांकि 100 पर्वों की अनुक्रमणिका बहुत प्राचीन काल में प्रसिद्ध रही होगी, क्योंकि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना सर्वप्रथम 100 पर्वों में की थी, जिसे बाद में सुत जी ने 18 पर्वों के रूप में व्यवस्थित कर दिया। 8. पाणिनि 700 से 500 ईसा पूर्व द्वारा रचित अष्टाध्यायी महाभारत और भारत दोनों को जानती है। अतएव यह निश्चित है कि महाभारत और भारत पाणिनि के काल के बहुत पहले से ही अस्तित्व में है। 9. महाभारत में गुप्त और मौर्य राजाओं तथा जैन 1000 से 700 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म 700 से 200 ईसा पूर्व का भी वर्णन नहीं आता। साथ ही छांदोग्य उपनिषद 1000 ईसा पूर्व में भी महाभारत के पात्रों को वर्णन मिलता है।
अतएव यह निश्चित तौर पर 1000 ईसा पूर्व से पहले रची गई होगी। 9. महाभारत कालीन सरस्वती नदी। महाभारत में प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समांतर प्लशपेड़ यमुनोत्री के पास से प्रभास क्षेत्र वर्तमान रन ऑफ कच्छ तक तीर्थ यात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। कई भूविज्ञानी मानते हैं कि वर्तमान सूखी हुई घग्गरहकरा नदी ही प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी थी, जो 5000 से 3000 ईस्वी ईसा पूर्व बहती थी और लगभग 1900 ईस्वी ईसा पूर्व में भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सूख गई थी। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीत्मा की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी का पानी गंगा में चला गया और कई विद्वान मानते हैं कि इसी कारण गंगा के पानी की महिमा हुई। 10. इस घटना को बाद के वैदिक साहित्यों में वर्णित हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहाकर ले जाने से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि पुराणों में आता है कि परीक्षित की 28 पीढ़ियों के बाद गंगा से बाढ़ आ जाने के कारण संपूर्ण हस्तिनापुर पानी में बह जाता है और बाद की पीढ़ियां कौसाम्बी को अपनी राजधानी बनाती हैं। महाभारत में सरस्वती नदी के विनाश नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ आता है, जिसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी ने मलेच्छ सिंध के पास के प्रदेशों में जाना बंद कर दिया। इन संपूर्ण तथ्यों से यह माना जा सकता है कि महाभारत 5000 से 3000 ईस्वी ईसा पूर्व या निश्चित तौर पर 1900 ईस्वी ईसा पूर्व रची गई होगी, जो महाभारत में वर्णित ज्योतिषीय तिथियों से मेल खाती है। इस काव्य में बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं है, अतः यह काव्य गौतम बुद्ध के काल से पहले अवश्य पूरा हो गया था। 11. अधिकतर अन्य भारतीय साहित्यों के समान ही यह महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा है। बाद में छपाई की कला के विकसित होने से पहले ही इसके बहुत से अन्य भौगोलिक संस्करण भी हो गए हैं, जिनमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मूल कथा में नहीं दिखती या फिर किसी अन्य रूप में दिखती है।